एक वाकया पढ़ रहा था। ये वाकया अरब मुल्क का है। वो उसकी कोई बहुत बड़ी उम्र तो नहीं थी, मगर कंपनी में बाज़ औक़ात राइट साइजिंग हो जाती है, एम्प्लॉयज़ को फारिग किया जाता है, इन्हें इनकी कुछ रकम इनको दे दी जाती है वगैरह वगैरह। ऐसा कोई कानून होगा तो वो नौजवान, इतनी बड़ी उम्र नहीं थी वो, उसकी जॉब जो थी वो खत्म हो गई। तो उसको कंपनी से फोन आया कि हम आपको कंटिन्यू नहीं कर सकते, आपका ये जो अमाउंट हमारे पास कुछ रखा हुआ है वो आप ले लें, आपके पैसे हैं कंपनी के पास। वो लेने गया तो उसको एक साइन वगैरह करने के बाद उसको एनवेलप मिला, लिफाफा मिला। लिफाफे में कमोबेश उसमें लिखा था कितना में 32,000 दीनार थे। बड़ी अमाउंट होती है 32,000 दीनार। वो अब जॉब तो रही नहीं, और वो 32,000 दीनार अपने जेब में लिए घर की तरफ जा रहा था। अब सोच रहा था कि अब यही पैसे हैं और कोई आगे पीछे कोई पैसा तो है नहीं, बैलेंस वैलेंस तो नहीं है, जॉब ही करता था मैं। अब ये 25,000 32,000 दीनार से मैं ये काम करूंगा, ये काम करूंगा, कुछ इधर कर लूंगा। अब रोजगार के लिए तो बंदा सोचेगा तो सही ना। ऐसे में वो घर पहुंचा। अच्छा, थे वो हज के ही अय्याम और लोग हज के काफले तैयार कर रहे थे और फॉर्म भरे जा रहे थे वगैरह वगैरह। तो जैसे ही घर गया तो अब इसने घर जाकर अपने वालिदैन के साथ थोड़ी देर बैठा, तो वालिदैन को बताना तो था। तो उसने स्टार्ट यूं लिया कि मुझे मेरी कंपनी से 32,000 रुपए मिले। यानी ये नहीं कहा कि मेरी जॉब चली गई है, ये अभी ये जुमला कहना बाकी था। इसने कहा मुझे मेरी कंपनी से 32,000 दिनार मिले हैं। अच्छा बेटा, तुम्हें 32,000 दिनार मिले? जी बेटा, हमें हज करा दे। अब बच्चा आगे बोलने की पोजीशन में नहीं है ना। माँ बाप का वो एक चेहरा, चमक दमक, हज, मक्का मदीना, अरफात, मीना, मुजदलिफा, वही बच्चा थोड़ी, जो बेटा था वो थोड़ी देर के लिए, ठीक है आप हज पे जाएं, मैं इंशाल्लाह इंतजाम करता हूं, ये आपको तोहफा। अब इससे बताया ही नहीं ना कुछ के कुछ है या नहीं है। और फिर बेटा वालिदैन की हज की तैयारियां, खरीदारी, फार्म, जो जो करना था हज के लिए, आना जाना, जो सामान सब उसने भी बोला मैं इंतजाम करता हूं। और बड़ी मतलब माशाल्लाह एक अच्छे तरीके से शान और शौकत के साथ अपने वालिदैन को हज पर रवाना कर दिया। और पैसे तो सारे एक पैसे के ठीक ठाक अमाउंट चला गया ना, वालिदैन ले हज पे चले गए। अब ये बेटा क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा, मैं था बेचारा आगे पीछे कुछ हाथ पैर मारता रहा। खैर वालिदैन हंसे भी, अब आने के भी दिन हो गए। खुशी खुशी वालिदैन आए, बहुत खुश थे, मुबारकबाद, बेटे को दुआएं दी, जो एक माँ बाप करते हैं यार, एक समझ में आता है। और ये सब कुछ होता रहा। आखिर अब वो तो फिर भी नहीं बोल रहा कि मेरी जॉब चली गई है। आप जो पैसे ले गए, ये मेरा मतलब ये मेरी जमा पूंजी यही थी, क्लोज। खैर वो बेटा था। अचानक फिर फोन आया कंपनी से, घंटी बजी, लड़के ने फोन उठाया, कब वो आपका एक लिफाफा और रह गया है, वो ले जाइए। कब 5-10 हजार, जो भी 2-5 हजार रह गए होंगे तो चलो जाके ले आते हैं, जो हाथ थोड़ा बहुत खुला होगा। वो कंपनी में गया, दोबारा उसको एनवेलप मिला, साइन वगैरह करके, लिफाफा मिला, साइन वगैरह करके गया। जैसे ही उसने घर आकर लिफाफा खोला, 32,000 दिनार उसमें थे। खुश हो गया, खुश हो गया। उसका ये ज़हन, मतलब उसकी ये यूज कह सकते हैं कि उसका ये कहना गोया के समझ में आ रहा था कि मैंने अपने माँ बाप पर जितने खर्च किए, मेरे माँ बाप का तो हज हो भी गया और अल्लाह ताला ने मुझे उतने ही दोबारा लौटा भी दिए। ये है मेरे प्यारे समझो माँ बाप की दुआएं, माँ बाप की दुआएं। माँ बाप को खुश करने का अंजाम अच्छा ही है, जबकि करे अल्लाह की रिजा वाले कामों के साथ, ना गुनाहों पर नहीं, ना गुनाह पर माँ बाप की बात माननी है, ना गुनाह में को माँ बाप के साथ ताउन करना होता है, ना माँ बाप को ऐसा कभी करना चाहिए।
वालिदैन को भी चाहिए कि वो अपनी औलाद को हमेशा अल्लाह पाक और उसके प्यारे रसूल की फर्मा बरदारी वाली बात करें, उनको नाफरमानी वाली बात भी ना करें। औलाद को चाहिए, आप में से कई ऐसे होंगे जिनके वालिदैन अल्लाह पाक की रहमत से हयात होंगे, अल्लाह पाक उनका साया दराज करे, अल्लाह पाक उनके वालिदैन को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, सलामती वाली, आफियत वाली, खुशियों भरी, खैर भरी तवील जिंदगी अता फरमाए। मैं सिर्फ ये बात अर्ज करना चाह रहा हूं कि वालिदैन के साथ मोहब्बत, वालिदैन के साथ अदब, वालिदैन का एहतराम, ये बहुत जरूरी है। अब देखिए कि इसने अपनी रकम अपने माँ बाप पर खर्च कर दी, सारी जमा पूंजी खर्च कर दी। यार कौन करता है आज के दौर में? यहां तो माँ बाप से भी ले लेते हैं, लाओ लाओ दे लो, दो 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 दो, माँ बाप से ले ले। माँ बाप की भी कमलें टेढ़ी हो गई बच्चों पर खर्च करते 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 करते। माँ बाप बोलने की पोजीशन में भी नहीं होते बाज़ औक़ात। ऐसे हाल हैं, ऐसे हालात हैं, माँ बाप परेशान हैं, मगर ऐसे भी औलाद है जो माँ बाप पर खर्च करती है। और वाकई करना चाहिए। अगर जिसको सिले रहमी, सिले रहमी की एक बरकत हदीस में ये है कि अल्लाह ताला सिले रहमी करने वाले की उम्र में बरकत देता है, इसके रिस्क में बरकत देता है और उसको बुरी मौत से बचाता है। अब उम्र में बरकत और रिस्क में बरकत। अब सिले रहमी करनी है तो सबसे इंपॉर्टेंट जहां भी सिले रहमी का बाबा पढ़े, सिले रहमी का चैप्टर देखे हदीसों में, जब सिले रहमी की गुफ्तगू आती है तो आपको माँ बाप पहले नजर आएंगे, हदीस से आपको मिलेंगी, कुरान करीम की आयात मिलेगी, वबिल वालिदैनि ihसाना। कुरान करीम की कई जगह पर आपको आयतें मिलेंगी, कोड है, वो तो आयतें कोड की जाती है। बाकायदा हमारे उलमा ने आयत लिखी है, इनके तराजिम लिखे हैं कि अल्लाह पाक ने अपने शुक्र, अल्लाह पाक ने बंदों को इस बात का फरमाया कि शुक्र मानो मेरा और अपने वालिदैन का, यानी अपने शुक्र के साथ साथ वालिदैन के शुक्र का वहां जिक्र फरमाया गया है। ये इंपॉर्टेंस है माँ बाप की। कुरान करीम में हमें बताया गया इनको उफ तक ना कहो। जब ये बुजुर्ग बड़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, उम्र बड़ी हो जाती है, बोलते भी हैं, हमें गुस्सा आ जाता है, अरे भाई आप नहीं बोलते थे यार, आपकी तो लैंग्वेज नहीं समझ में आती थी जब आप छोटे थे। तो माँ बाप को तो कभी खौफ नहीं होती थी, अरे बोलना, क्या बोलना चाहता है, अपने उन्होंने बोलते थे, बोलना क्या बोलना है, रो रहे भाई, क्यों रो रहा है बच्चा, बोल ही नहीं पा रहा, हम क्या बोलते थे, पेट में दुखता है, भूख लगी है, सर में दर्द है, कभी बोला था हमने, बोलना ही नहीं आता था। कभी हमारे ना बोलने पर हमारे माँ बाप को गुस्सा आया है? कभी ना, चल तेरी बात समझ में नहीं आ रही है, कभी झाड़ा इन्होंने? और आज हम, अरे बोलो ना, ओ बास ऐसे आपे से बात, माँ बोलना, क्या बोलना है, नहीं बोलना तो जा यार, क्यों मेरा दिमाग खराब करती है, बाप को झाड़ देंगे। और बाहर आउट ऑफ द कंट्री अगर मैं बात करूं तो बाकायदा, यू ओल्ड मैन, यू ओल्ड वुमेन, बूढ़े आदमी है, बुरी औरत, तुम्हें क्या पता कि आजकल क्या, यानी माँ बाप को इतनी बातें सुनाती है औलाद, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। ये औलाद कैसे फला पाएगी, ये औलाद कैसे कामयाबी हासिल करेगी जो अपने माँ बाप को तकलीफ देती है। यानी वो माँ कि जब हम बचपन में, इतने छोटे बच्चे जब पेशाब करते थे तो हमें सूखे पे लाकर खुद गिरे पर सो जाती थी, हमारी एक खांसी पर हमारे वालिद साहब हमें दौड़कर डॉक्टर के पास ले जाया करते थे। आज वही बूढ़ा बाप किसी कमरे में बैठकर खांस रहा होता है और इस जवान बच्चे को तौफीक तक नहीं होती कि जाकर उस बूढ़े बाप को देख तो ले कि अब्बा जान खैरियत तो है, क्यों खांस रहे हो, बल्कि ये पूछना भी नहीं चाहिए क्यों खांस रहे हो, खैरियत तो है अब्बा जान, आज आपको खांसी ज्यादा हो रही है, नहीं खांस कर, बल्कि कमरे में बैठ के बोलेगा यार पता नहीं इस बूढ़े को भी खांसी आज ही होनी थी।